हेलो प्यारे बच्चों, तो क्या हाल चाल? सब बढ़िया? तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो ये रहा आपका नेक्स्ट वीडियो। तो इस वीडियो में हम लोग प्रश्नमाला 3C को सॉल्व करेंगे। तो पहला प्रश्न है संख्या 325 और यहाँ बॉक्स है। बॉक्स का मतलब है कि इस बॉक्स के स्थान पर भी कोई डिजिट होगा, कोई अंक होगा। में बॉक्स के स्थान पर निम्नांकित में कौन सा अंक लिखा जाए कि यह संख्या 5 से विभाज्य हो जाए। तो बच्चों, आपको जो विभाजकता का जो नियम बताया गया था, है ना, जो आपको विभाजकता परीक्षण का जो विधि बताया गया था इंट्रोडक्शन की क्लास में, 3C का इंट्रोडक्शन देखना बहुत ही ज़रूरी होता है 3C को समझने के लिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है। यदि आपने डायरेक्ट इस वीडियो तक पहुंचा है तो रिक्वेस्ट है आप उसको पहले देखिए, नहीं तो ये वीडियो आपके किसी काम का नहीं होगा। ठीक है। तो इंट्रोडक्शन की वीडियो में मैंने आपको बताया था यदि कोई संख्या 5 से विभाजित हो रही है, यदि कोई संख्या 5 से विभाजित हो रही है तो उसके इकाई स्थान पर 0 या 5 होता है। तो यहाँ पे बच्चों हमें समझना होगा कि यह संख्या 5 से विभाज्य हो जाए, इसके लिए इसके इकाई स्थान पे, ये जो संख्या है इसके इकाई स्थान पे क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए। यदि आप इसको देखते हैं गौर से, इकाई यहाँ देखिए, यहाँ पे बॉक्स जो है यहाँ पे कोई न कोई अंक होगा, तो ये इसका इकाई स्थान हो जाएगा, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। तो 5 से विभाजकता का जो परीक्षण का विधि है वो ये कहता है कि इकाई स्थान पे यानी इस स्थान पे या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए। तो बच्चों इसमें ऑप्शन दिया है, एक तो नहीं होगा, दो भी नहीं होगा, तीन भी नहीं होगा, क्या होगा, 5, सॉरी क्या होगा 0। ठीक है। तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। अगर 5 रहता तो 5 मार देते, यहाँ पे 0 है तो 0 मारेंगे, या तो 0 होगा या तो 5 होगा। इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर चौथा सही होता है। हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर। संख्या इतना, ये जो संख्या है इसका पहला पार्ट है इतना, है ना, ये आप देख सकते हैं, दूसरा पार्ट में इतना है और तीसरा पार्ट में इतना है, यानी इसमें 3 क्वेश्चन है। में प्रत्येक बॉक्स के स्थान पर सबसे छोटा अंक लिखिए जिससे कि वे संख्याएं 2 से विभाज्य हो जाए, है ना। तो यहाँ पर पहला में अगर हम देखें तो ये कौन सा स्थान है, दहाई स्थान है। तो हम लोग जो 2 से विभाजकता का परीक्षण का विधि जो पढ़े हैं उसमें पढ़े हैं कि इकाई स्थान पे क्या होना चाहिए। चलिए इसको थोड़ा सा हम लोग कॉपी का भी सहारा लेते हैं तो ताकि आपको थोड़ा ज़्यादा समझ में आए। ठीक है। तो आ गए हम लोग कॉपी पे। आपको बताया गया होगा कि 2 से विभाज्यता परीक्षण की विधि में यदि किसी संख्या के इकाई स्थान पे 0, 2, 4, 6 या 8 इन पांचों में से कोई भी एक अंक हो तो वह संख्या निश्चित रूप से किससे कटती है, 2 से विभाजित होती है। तो यहाँ पे जो प्रश्न है अपना वो क्या कह रहा है, यहाँ जो प्रश्न है अपना वो क्या कह रहा है, संख्या इतना में, क्योंकि इसमें 3 पार्ट है तो हम लोग पहले पार्ट को पहले सॉल्व करेंगे। इतना में प्रत्येक बॉक्स मतलब बॉक्स के स्थान पे सबसे छोटा अंक लिखना है। तो यहाँ पे सबसे छोटा अंक क्या लिखेंगे, 0 लिख देंगे, है ना, क्योंकि ये 2 से विभाज्य हो उसके लिए तो हमको इकाई अंक देखना है और इकाई अंक क्या है, 6 है। तो यहाँ पे 6 है ही, तो हमको सबसे छोटा अंक देना है। तो हम कुछ भी दे सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी मतलब
सबसे छोटा में हम कुछ भी नहीं दे सकते हैं, सबसे छोटा लिखना है, इसका मतलब हमको यहाँ पे 0 देना पड़ेगा, क्योंकि सबसे छोटा अंक 0 ही होता है। ठीक है, अब हम लोग दूसरा पार्ट की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी सबसे छोटा अंक देना है। तो इकाई स्थान पे 0 है, तो ये तो 2 से विभाज्य होगी ही, 2 से विभाज्य होगी ये संख्या। छोटा अंक देना है सबसे छोटा, तो यहाँ पे भी हम लोग 0 दे देंगे। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या करना है, 1 2 3 4, और यहाँ पे क्या देना है, तो हमको चाहिए सम संख्या, क्योंकि 2 से विभाज्य होना चाहिए। तो सबसे छोटा अंक क्या दे सकते हैं, 0 देंगे, तो वो क्या होगा, एक ऐसा संख्या का निर्माण होगा जो 2 से विभाज्य होगा। और यहाँ पे सबसे छोटा अंक भी बोल रहा था देने के लिए, तो हो गया दूसरा पार्ट भी हम लोग का। अब हम लोग तीसरे पार्ट की ओर बढ़ते हैं। क्या बोला जा रहा है, संख्या इतना में बॉक्स के स्थान पर निम्नांकित में कौन सबसे छोटा अंक लिखा जाए कि यह संख्या 3 से विभाज्य हो जाए। ये एक संख्या दिया हुआ है बच्चों, इसमें बॉक्स के स्थान पर नीचे दिए हुए अंकों में से सबसे छोटा अंक क्या दें कि यह जो है 3 से विभाज्य होगा। तो 3 से विभाज्य होने का जो नियम है, जो 3 से विभाजकता परीक्षण की विधि बताया गया था इंट्रोडक्शन यानी परिचय की वीडियो में, वो ये बताया गया था कि जो भी संख्या दिया हुआ है उस संख्या के अंकों का योग यदि 3 से विभाज्य हो रहा है तो वह संख्या भी 3 से विभाजित होगा। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, यदि आप इंट्रोडक्शन का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ चेक बिलो डिस्क्रिप्शन एंड वॉच द वीडियो, देन आप इस वीडियो पे आइए। ठीक है, तो यहाँ पर इसको चेक करने के लिए थोड़ा सा हम सहारा लेते हैं कॉपी का। ठीक है, चलिए हम लोग आ गए कॉपी पे। चलिए क्या दिया है तीसरा पार्ट में, 5 है, 8 है, बॉक्स है, 6 है, 4 है। तो इन सभी का जो योग होना चाहिए, इन सभी अंकों का योग जो आना चाहिए वो 3 से विभाजित होना चाहिए, तभी यह कंप्लीट नंबर 3 से कटेगा। देखिए इसको ऐसे ही कर लेते हैं, 5 और 8 13 हो गया, 13 6 कितना हो गया, 19 हो गया, 19 4 कितना हो गया, 23 हो गया। तो 23 3 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा। 23 में कितना दें हम और कि 3 से कट जाए, तो 1 और देंगे तो ये बन जाएगा 24। यानी कि अगर इस स्थान पे 1 हम लिख दें तब इसका जो योग होगा वो क्या होगा, 24। अर्थात इस वाले बॉक्स में 1 भरेंगे, ये कंप्लीट नंबर, ये जो संख्या है कंप्लीट या 3 से विभाज्य होगा। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा आपका ए। ठीक है, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है, निम्नांकित संख्याओं के प्रत्येक में बॉक्स के स्थान पर सबसे छोटा अंक लिखिए जिससे कि संख्याएं 9 से विभाज्य हो जाए। तो 9 से विभाज्य होने के लिए भी वही नियम है जो 3 से विभाज्य होने के लिए है। अंतर बस इतना है, जो संख्या दिया हुआ रहता है उस संख्या में उपस्थित अंकों का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए, तो वो कंप्लीट नंबर 3 से कटता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे भी जो संख्या दिया है, ये संख्या जिन अंकों से बना हुआ है उन सभी अंकों का योग यदि 9 से विभाज्य हो रहा है तत्पश्चात यह संख्या भी 9 से विभाज्य होगी। इसको क्या करेंगे, इनके सभी अंकों का योग निकाल लेंगे, यानी कि इनके सभी अंकों को जोड़ लेंगे। 2 6 8 8 9 17, और इधर कोई संख्या है ही नहीं, 17 में हम कितना और दें कि यह 9 से कट जाए, तो 1 और देना पड़ेगा
क्योंकि 17 में यदि हम एक और देते हैं तो ये बन जाएगा 18, और 18 क्या होता है 9 से कट जाएगा, यानी यहाँ पे क्या दे देंगे 1। अब देखिए आप चेक कर सकते हैं 2 6 8 8 1 9 9 9 18, 18 जो है वो 9 से कट रहा है, इसका मतलब ये कंप्लीट नंबर भी 9 से कटेगा। इस तरह से इसका आंसर 1 हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं दूसरे पार्ट पे। यहाँ पे भी सभी अंकों का योग को हम लोग जोड़ेंगे। 3 6 9 9 2 11 11 3 14 14 हो रहा है बच्चों। 14 में और हम कितना दें कि यह इसका योग जो है 9 से कट जाए, तो हम लोग 14 में अगर 4 और देते हैं तो ये 18 बनेगा, और 18 जो है 9 से कट जाता है, इसका मतलब ये कंप्लीट नंबर भी 9 से कटेगा, इसका मतलब ये खाली जगह क्या होगा 4। ठीक है, आगे हम लोग चेक करेंगे। ये वाला हम आपको कॉपी बताते हैं यदि आपको थोड़ा दिक्कत हो रहा है समझने में तो। ठीक है, चलिए कॉपी पे चलते हैं हम लोग। ये अपना तीसरा पार्ट है, यहाँ पे लिख लेते हैं 1 2 बॉक्स 3 4 6। इसमें क्या करना है, सभी अंकों को जोड़ लेना है। तो 1 2 3 3 3 6 6 4 10 10 6 16 16 में यदि हम 2 देंगे तो 18 हो जाएगा टोटल का सम, और 18 जो है 9 से डिवाइड होता है, इसका मतलब ये कंप्लीट नंबर भी 9 से डिवाइड होगा। इसी प्रकार से यदि इसका हम चौथा पार्ट देखें तो इसमें दिया हुआ है 7 2 5 4 बॉक्स 3 8। इसको आप खुद से ट्राई करें। क्या करेंगे, सभी अंकों को जोड़ लेंगे, है ना, जो दिया हुआ है 7 2 9 9 5 14 14 4 18 18 3 21 21 8 29। ठीक है, तो 29 में क्या दें और कि 9 से ऐड हो जाए, तो इसमें यदि हम 7 दे देते हैं, है ना, तो इनका योग कितना हो जाएगा 36, और 36 जो है वो 9 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये कंप्लीट नंबर भी 9 से डिवाइड होगा। इस तरह से हमारा चौथा पार्ट, चौथा नंबर जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। और बच्चों ये इतना महत्वपूर्ण सवाल था कि ये नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में भी पूछा गया है। अब हम लोग अगले पार्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 5वां पे चलते हैं। क्या कहा जा रहा है, निम्नांकित में से कौन कौन कथन सत्य है और कौन कौन असत्य। इसमें चयन करना है कि कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसका पहला पार्ट क्या है, यदि कोई संख्या 2 से विभाज्य हो तो वह संख्या अवश्य ही 4 से विभाज्य होगी। बिल्कुल गलत है बच्चों, असत्य है ये। कैसे, इसको समझने के लिए मैं एक आपको ट्रिक बताता हूँ। यदि कोई संख्या 2 से विभाज्य, 2 से बच्चों विभाज्य है, क्या वो 4 से विभाज्य होगा, तो वह 4 से भी 4 तो वह संख्या अवश्य ही 4 से विभाज्य होगी। ये सब पूछ रहा है, कह रहा है सही है कि गलत है। ये तो बिल्कुल गलत है। समझिए, 2 से विभाज्य हो रही है तो 4 से नहीं होगी। कैसे, जैसे मान लीजिए 2 से 6 जो है, 6 2 से विभाज्य हो रही है 3 बार में, लेकिन 6 4 से विभाज्य नहीं हो रही है। तो ये जो कथन है वो क्या है, असत्य है। ये जो कथन है आपका वो असत्य है। और यहाँ ध्यान देंगे आप लोग कि जो संख्या 4 से विभाज्य होगी वह 2 से विभाज्य होगी, लेकिन यदि कोई संख्या 2 से विभाज्य है तो वह 4 से विभाज्य होगी ऐसा जरूरी नहीं है। क्यों, क्योंकि 4 का जो गुणनखंड है वो 2 है, इसीलिए यदि कोई संख्या 4 से विभाजित होती है तो वह 2 से विभाजित होगी, लेकिन 2 का गुणनखंड 4 नहीं होता है, इसीलिए जो संख्या 2 से विभाजित होगा वह संख्या 4 से विभाजित नहीं होगा। ठीक है, कुछ संख्याएं विभाजित होगी और कुछ संख्याएं विभाजित नहीं होगी। और कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी कथन जो होता है वो
तब सही माना जाता है जब वो प्रत्येक कंडीशन में, प्रत्येक स्थिति में सही हो। किसी एक कंडीशन में सही हो गया और किसी कंडीशन में गलत हो गया तो हम लोग उस कथन को असत्य ही कहते हैं। अब हम लोग 5 का दूसरा पार्ट को देखते हैं। यदि कोई संख्या 4 से विभाज्य हो तो वह संख्या अवश्य ही 2 से विभाज्य होगी। ये बिल्कुल सही है। 4 से जो भी संख्या विभाज्य होगी वह 2 से भी अवश्य ही विभाज्य होगी, क्योंकि 4 का जो गुणनखंड है वह 2 भी है। यदि कोई संख्या 4 से विभाज्य हो रही है तो 4 का जो गुणनखंड है, 4 का क्या गुणनखंड होगा? 1 होगा, 2 होगा और 4 होगा। यदि कोई संख्या 4 से विभाज्य है तो इसका जो भी गुणनखंड है उससे भी विभाज्य होगा। वो जैसे 1 से विभाज्य होगा, 2 से विभाज्य होगा और 4 से विभाज्य होगा। ये ट्रिक है, आप इसको याद रख सकते हैं। यदि कोई संख्या 4 से विभाज्य है तो इसका जो भी गुणनखंड होगा वो संख्या उससे विभाजित होगी। तो 4 का जो गुणनखंड है 2 भी है तो इसका मतलब 2 से विभाज्य होगी। ठीक है, ऐसे अगर आप समझते हैं इसको, मान लीजिए 4 है, 8 है, 12 है, 16 है, ये टोटल संख्या जितना आप देख रहे हो, और भी हो सकता है, और भी हो सकता है। टोटल संख्या यदि 4 से विभाज्य हो रहा है, ये भी 4 से, ये भी 4 से, 2 से भी होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? आपका सत्य हो जाएगा और पहला जो था वो आपका क्या था? असत्य। अब हम लोग अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं। तीसरा पार्ट क्या बोल रहा है? यदि कोई संख्या 3 से विभाज्य हो तो वह संख्या अवश्य ही 6 से विभाज्य होगी। बिल्कुल गलत है ये क्या हो जाएगा? असत्य होगा। क्या रीजन है? यदि कोई संख्या 3 से विभाज्य है, मान लीजिए कि 9 है, 9 क्या 3 से विभाज्य है? बिल्कुल है, लेकिन 6 से विभाज्य है क्या? नहीं। तो यहाँ कहा जा रहा है यदि कोई संख्या 3 से विभाज्य हो तो वह संख्या अवश्य ही 6 से विभाज्य होगी। गलत बोल रहा है, असत्य हो जाएगा। वैसे भी आपको दूसरा तरीका क्या बताएं? 3 से विभाज्य हो रही है तो 3 का गुणनखंड क्या होगा? 1 होगा, 3 होगा, 6 तो नहीं होगा। यदि 3 का गुणनखंड 6 होता तो वह संख्या 3 से भी कटती और 6 से भी कटती। यहाँ पे तो ऐसा नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये गलत है। दोनों तरीका से आपको समझा रहे हैं। अगला पार्ट देखते हैं। यदि कोई संख्या 6 से विभाज्य हो तो वह संख्या अवश्य ही 3 से विभाज्य होगी। बिल्कुल सही बात है। 6 का गुणनखंड क्या है? 3 है। 6 का गुणनखंड 1 हो जाएगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा और खुद 6 भी होगा। तो यदि कोई संख्या 6 से कट रहा है तो 6 का जो भी गुणनखंड होगा टोटल से कटेगा। 1 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कटेगा और 6 से भी कटेगा। यदि कोई संख्या 6 से कट रही है तो जैसे मान लीजिए 18 है, 18 6 से कटता है ना, तो 1 से भी कटेगा, देख लीजिए, 2 से भी कट रहा है 9 बार में, 3 से भी कट रहा है 6 बार में और 6 से कट रहा है 3 बार में। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं हम लोग। यदि कोई संख्या 5 से विभाज्य हो तो वह संख्या अवश्य ही 10 से विभाज्य होगी। अब मान लीजिए 15 है, क्या है? 15 है, तो 15 5 से विभाज्य हो रही है, क्या ये 10 से विभाज्य होगी? बिल्कुल नहीं। 10 से कैसे कटेगी? ये संख्या नहीं कटेगी, विभाज्य नहीं है। विभाज्य का मतलब है कि शेषफल जो है वो कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 15 जो है 5 से विभाज्य है लेकिन 10 से विभाज्य नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? आपका असत्य हो जाएगा। वैसे भी दूसरा तरीका क्या बताएं? 5 का गुणनखंड क्या 10 होगा? बिल्कुल नहीं होगा, है ना। तो इसका मतलब ये 5 से जो संख्या विभाज्य होगा वो 10 से विभाज्य नहीं होगा। कुछ संख्याएं होगी, जैसे मान लीजिए 20 ले लेते हैं, 20 5 से भी कटेगा और 10 से भी कटेगा। यहाँ बोल रहा है अवश्य ही, कोई भी संख्या हो, किसी प्रॉपर संख्या के बारे में बात नहीं किया गया है, अवश्य ही, तो ऐसा गलत बोल रहा है ये, है ना। कथन है, कथन या तो सही होता है या तो गलत होता है। यदि कोई संख्या 10 से विभाज्य हो तो वह संख्या अवश्य ही 5 से विभाज्य होगी। बिल्कुल सही बोल रहा है। मान लीजिए कि 20 है, यदि 10 से विभाज्य है तो वो 5 से विभाज्य होगी। एक और तरीका इसको समझने का, 5 से विभाज्य होने के लिए क्या चाहिए? इकाई स्थान पे 0 या 5 चाहिए, और 10 से विभाज्य होने के लिए क्या चाहिए? 0 चाहिए इकाई स्थान पे। तो 10 से अगर विभाज्य हो रहा है, इसका अर्थ है कि इकाई स्थान पे 0 तो अवश्य होगा, और इकाई स्थान पे अगर 0 हुआ तो वह संख्या 5 से भी जरूर कटेगी। ठीक है,
तीसरा तरीका क्या है? तीसरा तरीका ये है कि 10 का गुणनखंड क्या है? 5 है। यदि कोई संख्या 10 से कट रही है तो 10 का जो भी गुणनखंड होगा उससे भी वो अवश्य कटेगी। तो 10 का गुणनखंड क्या क्या हो जाएगा देख लीजिए। अगर यदि आप 10 का गुणनखंड निकालें तो क्या सब हो सकता है? 1 हो जाएगा, 2 भी हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यानी ये अगर कोई संख्या 10 से कट रही है तो 1 से भी कटेगी, 2 से भी कटेगी, 5 से भी कटेगी और 10 से भी कटेगी। उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आ रही होगी। अब हम लोग इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।